Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th mathematics chapter 5 exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 15. कल क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे. तो 15th क्वेश्चन इज, इसमें किसी वर्क पे पेनल्टी पड़ रही है. फर्स्ट डे पे 200, फिर 250, फिर 300. तो बताना है 30 दिन में कितनी पेनल्टी पड़ेगी. तो 15th क्वेश्चन इज AP इज 200, 250, 300 टू सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म A हो गया 200, कॉमन डिफरेंस D हो गया सेकंड माइनस फर्स्ट. तो 250 माइनस 200 इक्वल 50. इसमें टोटल टर्म्स है n इक्वल 30. तो S30 फाइंड करना है. 30/2 2A 2 इंटू 200 प्लस n-1 30-1 इंटू D इंटू 50. 15 2 या 30 तो 15. तो यहाँ आ गया 400 और यहाँ आ गया 29 मल्टीप्लाई 50. तो 29 मल्टीप्लाई 50. तो वी है 15 इंटू 400 प्लस 1450 400 प्लस 1450. तो बाई एडिंग वी हैव 15 मल्टीप्लाई 1850. तो मल्टीप्लाइंग वी हैव रुपीज़ 27,750. ये पेनल्टी उसको पड़ेगी 30 डेज़ में. आंसर. नाउ 16th क्वेश्चन इज, इसमें किसी कंपटीशन में 7 प्राइज़ बांटने हैं और दूसरा प्राइज़ पहले प्राइज़ से 20 कम है और तीसरा दूसरे से 20 कम है और टोटल प्राइस है 700 रुपीज़. तो बताना है पर प्राइस की कॉस्ट क्या है. तो लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस टू x एंड सेकंड प्राइस 20 कम है तो x माइनस 20 और थर्ड प्राइस इससे 20 कम है तो x माइनस 40 अप टू सो ऑन. और टोटल प्राइस है 700, 7 टर्म्स का सम. तो S7 हो गया 700. तो S7 हो गया 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D. अब इसमें AP क्या बनेगी, x माइनस 20 x माइनस 40 अप टू सो ऑन. तो वी हैव 700 इक्वल 7/2 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20 होगी. इसमें A है x और कॉमन डिफरेंस D है सेकंड माइनस फर्स्ट. तो x माइनस 20 माइनस x कैंसिल तो माइनस 20. तो यहाँ वैल्यू पुट कर देगी वैल्यू पुट कर देंगे A और D की. तो वी हैव 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20 क्रॉस मल्टीप्लाइंग. तो 2x माइनस 120 इक्वल 700 इंटू 2/7 कैंसिल हो गया 100 टाइम्स. तो इक्वल आ गया 200. तो 2x आ गया 200 प्लस 120 इक्वल 320. तो x आ गया 320/2 इक्वल 160. तो हमारे प्राइस हो गए 160, फिर उससे 20 कम करेंगे 140, फिर 20 कम 120, फिर 20 कम 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40 रुपीज़. आंसर. नाउ 17th क्वेश्चन इज, इसमें दिया है किसी स्कूल में पर क्लास के बच्चे प्लांट लगाते हैं. तो फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 प्लांट लगाएंगे, सेकंड के बच्चे 2 प्लांट लगाएंगे, थर्ड के 3, ऐसे 12th क्लास तक लगाएंगे 12 प्लांट. लेकिन प्रत्येक क्लास में 3-3 सेक्शन है तो प्लांट कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई. मीन्स फर्स्ट क्लास लगाएगी 3 प्लांट, सेकंड लगाएगी 6 प्लांट, थर्ड क्लास लगाएगी 9 प्लांट, ऐसे बढ़ता जाएगा. तो वी हैव क्लास फर्स्ट प्लांट ट्रीज 3, फिर सेकंड में 3 2 जा 6, थर्ड में 3 3 जा 9 अप टू 12th में आ जाएगा 12 3 जा 36. तो AP क्या बनेगी 3 6 9 12 अप टू 36. फर्स्ट टर्म A हो गया 3, कॉमन डिफरेंस D हो गया सेकंड माइनस फर्स्ट. तो 6 माइनस 3 इक्वल 3 और लास्ट टर्म AN हो गया 36 और नंबर ऑफ टर्म्स n हो गया 12. तो हमें S12 फाइंड करना है. तो 12/2 2A 2 इंटू 3 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D. तो इंटू 3 तो 2 6 जा 12. तो 6 इंटू 6 प्लस 11 3 जा 33. तो 6 इंटू 39 तो आ गया 234. मतलब पूरे स्कूल में 234 ट्रीज प्लांट होंगे. आंसर. नाउ 18th क्वेश्चन इज, इसमें दिया है कोई स्पाइरल फॉर्म्ड हुआ है सेमी सर्कल से
तो निकालना है टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल कितनी है। इसमें फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस दी है 0.5 सेंटीमीटर, सेकंड की दी है 1 सेंटीमीटर, थर्ड की दी है 1.5 सेंटीमीटर। ऐसी 13 सेमी सर्कल हैं। तो बताना है कि 13 सेमी सर्कल से जो बना स्पाइरल है उसकी टोटल लेंथ क्या है। तो 18th क्वेश्चन इज R1 हो गया 0.5 सेंटीमीटर, R2 हो गया 1 सेंटीमीटर और R3 हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पूरे का होता है 2πr, तो सेमी का सर्कल का होगा πr1, πr2, πr3 अप टू सो ऑन। तो मीन्स पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू R1 हमें दिया है 0.5, R2 दिया है 1, R3 दिया है 1.5। तो 22/7 इंटू 0.5 कॉमा 22/7 इंटू 1 कॉमा 22/7 इंटू 1.5 अप टू सो ऑन। तो मल्टीप्लाइंग वी हैव 11/7, 22/7, 33/7 अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया 11/7, कॉमन डिफरेंस डी हो गया सेकंड माइनस फर्स्ट। तो 22/7 माइनस 11/7 इक्वल 11/7 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 13। तो S13 हो गया 13/2, 2 इंटू ए 2 इंटू 11/7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इंटू 11/7। तो वी हैव 13/2, 22/7 प्लस multiplying, तो we have 132/7 by adding we have 13/2 into 154/7। तो by multiplying 13/2 multiply 154/7, तो 2 से कट गया ये 77 टाइम्स और 7 से कट गया 11 टाइम्स। तो 13 मल्टीप्लाई 11 आ गया 143 सेंटीमीटर। तो इस स्पायरल की टोटल लेंथ हो गई 143 सेंटीमीटर। आंसर। Now 19th question is इसमें दिया है कि किसी स्टैक में फर्स्ट रो में 20 वुड के लॉग रखे हैं, मतलब लकड़ी के लॉग रखे हैं, सेकंड रो में 19 रखे हैं, थर्ड रो में 18 रखे हैं, ऐसे ही एक कम होता जाएगा। तो बताना है कितनी रो में टोटल 200 लॉग्स आएंगे और टॉप रो लास्ट रो में कितने लॉग्स रखे जाएंगे। तो ए पी इज़ 20, 19, 18 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म ए हो गया 20, कॉमन डिफरेंस डी हो गया सेकंड माइनस फर्स्ट, 19 माइनस 20 इक्वल -1 और टोटल लॉग्स हैं एस एन हो गया 200। तो एस एन हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 200 इक्वल n/2 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग 400 इक्वल n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। तो बाई एडिंग 400 इक्वल 41n माइनस n स्क्वायर और बाई ट्रांसपोजिंग तो वी हैव n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल 0। तो 400 कैसे फैक्टर करो जिनका सम 41 आए। तो 25 और 16, तो n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 इंटू n प्लस 400 इक्वल 0। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल 0। तो इसमें से n कॉमन लिया तो n इंटू n माइनस 25, इसमें 16 कॉमन लिया तो माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इक्वल 0। दोनों में से n माइनस 25 कॉमन आ गया तो बचा n माइनस 16 इक्वल 0। तो इससे n आ गया 25 और 16। तो हमें ए एन फाइंड करना है। तो पहले लेंगे 25, तो a25, तो a प्लस 24d, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 20 माइनस 24 आ गया -4 और a16 लेंगे तो a प्लस 15d, तो 20 माइनस 15 आ गया 5 और लॉग्स का नंबर तो माइनस में होगा नहीं तो 5 को लेंगे। सो 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड इन 16 रोज में प्लेस होंगे कि इससे प्लस पॉजिटिव वैल्यू आई है। एंड लॉग्स इन टॉप 16th रो में जो लॉग के नंबर होंगे an 5 आया तो लॉग्स इन टॉप 16th रो इज 5। आंसर। नाउ लास्ट 20th क्वेश्चन इज इसमें दिया है कोई पोटैटो रेस हो रही है, उसमें फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर डिस्टेंस पे लगा है और सेकंड और थर्ड ऐसे ही आगे जो पोटैटो आते जाएंगे वो 3-3 मीटर दूर होते जाएंगे। तो बताना है कि कोई कॉम्पिटिटर
पोटैटो को लेके वापस आके बकेट में डालने पे कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो 20th क्वेश्चन इज ए पी हो गया 5, 8, 11, 14 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म ए हो गया 5, कॉमन डिफरेंस डी हो गया सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 8 माइनस 5 इक्वल 3, और नंबर ऑफ टर्म्स एन हो गया 10, 10 पोटैटो है, तो एच 10 हो गया 10/2, 2a 2 इंटू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इंटू 3, 2 5 जा 10, 5 इंटू 10 प्लस 9 3 या 27, तो 5 इंटू 37, तो हमारा आ गया 185। तो मतलब कॉम्पिटिटर पहले 185 जाएगा फिर उतना ही वापस आएगा। सो टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर विल रन, तो क्या आएगा डबल डिस्टेंस, तो 185 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 370 मीटर। आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।